कैश फॉर क्यूरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई है। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, उसके बाद बहस हुई और ध्वनि मत से उस फैसले को स्वीकार किया गया। क्या कुछ हुआ संसद में और किस तरह से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब सांसद नहीं रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ को कैश फॉर क्वेरी मामले में दोषी ठहराया गया था और उनके निष्कासन की सिफारिश की गई थी। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अपनी सदस्यता रद्द होने पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। निष्कासन की सिफारिश पूरी तरह से इस आधार पर है कि मैंने अपना पोर्टल लॉगिन साझा किया है। इसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बीजेपी के अंत की शुरुआत है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अड़ंगे लगाने की कोशिशें की। अधीर रंजन चौधरी ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए वक्त की मांग की, तो वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सदन में महुआ मोइत्रा की वकालत की, लेकिन कांग्रेस नेताओं की एक भी दलील नहीं चली। इसे देखिए 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं। अब बताइए, ये मैं सब एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें। जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। वहीं एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद टीएमसी ने आग्रह किया कि महुआ मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय कार्यवाही का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने पलटवार किया। अपराजिता सारंगी ने कहा, कमेटी ने दोनों पक्षों को सुना, हमने महुआ मोइत्रा को बोलने का पूरा मौका दिया, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई। मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर हम सुनना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने से उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई अब पूरे मामले को टेक ओवर कर सकती है और अगर सीबीआई जांच में महुआ मोइत्रा दोषी पाई गई तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।